ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 67वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत हुई और इसमें आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फ़ौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। सर, क्या कॉमेंट करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, बड़ा फौज का आला तरीन सतह का ये फोरम है और ज़ाहिर है उसमें जो खिताब होता है सिपा सलार का कलीदी खिताब होता है और उन्होंने जो बातें की ये वही बातें हैं जो ज़ाहिर लोग आर्मी चीफ से सुनना भी चाहते हैं। आजकल जो ओवरऑल जो सिचुएशन है इंटरनेशनल नेशनल सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में और स्पेशली जो उनका ये कहना कि फ़ौज किसी भी किस्म के ख़तरे से निमटने के लिए भरपूर तैयार है, इसका सबूत अमली तौर पर हम देखते भी हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के अफसर और जवान रोज़ाना की बुनियाद पर वतन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वतन के दिफा के लिए वो कोई कसर नहीं उठा रखे हुए और साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान को भी एक वाज़ेह पैगाम दिया कि उनके बयान सिर्फ खोखले हैं, वो आवाम को मिसलीड करने के लिए हैं, वो किसी को अंडर एस्टिमेट मत करें। उनको पता है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कितना मजबूत मुल्क है, पाकिस्तान की फ़ौज कितनी मजबूत है। वो हक़ाइक़ से पर्दा हटाते नहीं है बल्कि हक़ाइक़ को छुपाते हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। और डेफिनेटली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तान फौज के अफसर और जवानों की लाजवाल कुर्बानियों को भी इतराफ़ किया और सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज अपनी ज़िम्मेदारियों से पूरी तरह बाखबर है, उसको पता है कि उसकी क्या ज़िम्मेदारी और इंशाअल्लाह कौम को मायूस नहीं करेगी, अपनी तमाम आइनी ज़िम्मेदारी भी पूरी करेंगे और मादर वतन के दिफा की ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करेंगे। मेरे ख्याल में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का जो ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब है ये बहुत ज़रूरी भी है और बड़ा वक्त की ज़रूरत भी है। हालात के मुताबिक अपने अफसरों और जवानों का मोराल बरकरार रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मोराल तो फ़ौज का पहले ही हाई है और साथ ही साथ कौम को भी ये यकीन दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि फ़ौज हर तरह से तैयार है, क्योंकि हम सबको पता है हर वक्त एंटी स्टेट एलिमेंट्स किसी न किसी हवाले से कोई बदगुमानी पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं और उसी बदगुमानियों को इस तरह के तमाम मफरूज़ों को का जवाब देने के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये बातें की हैं। बहुत अच्छी बातें हैं और इसी तरीके से ये जब भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है उसका एलामिया जो जारी होता है उसमें हमेशा तमाम इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर फौज का नुक्ता नज़र दिया जाता है, रिमेनिंग विद इन दी बॉन्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स और लॉ। मैं इसको समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बातें हैं, वक्त की ज़रूरत है और दुश्मन के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है और हम वतनों के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है कि उनको अपनी फ़ौज के साथ पूरा इत्मीनान करना चाहिए और फौज के साथ शाना बिशाना मिल के वतन को, मुल्क को, अपने देश को हमने हर वक्त मजबूत बनाना है। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया एयरबैग को वक्त देने के लिए। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 267वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और यकीनन ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है कि किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा इंशाअल्लाह। सर, क्या कॉमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, जो कल हमारा यौम यकजहती कश्मीर है उसके तनाजुर में ये कॉन्फ्रेंस जो है वो होल्ड की गई थी और उसमें जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिश पोजीशंस हैं जो कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम के ऊपर डिप्लोमेटिक और जो हमारी सियासी क़यादत है वो लेते चले आए हैं, उसका जो दोबारा से अदा किया गया और जो बढ़ते हुए एक इश्तियाल अंगेज बयानात हैं बेसिकली जो उनके इंडियन आर्मी चीफ की जानिब से या उनके डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से या मोदी की जानिब से, तो उसका मुकम्मल अहाता किया गया और इस बात को दोबारा याद किया कि ये जो गीदड़ भक्तियाँ हैं जिसमें कभी वो आज़ाद कश्मीर को अपना हिस्सा कहते हैं और कभी जीबी को अपना हिस्सा कहते हैं, तो हमारी जो ऑपरेशन कार्रवाइयाँ हैं, जो कोर हैं, हमारी फाइटिंग कोर्स हैं, वो हम वक्त तैयार हैं कि किसी भी किस्म के चाहे वो अंदरूनी खतरात हों या बैरूनी खतरात, उसका हम भरपूर तरीके से जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। और कमांडर्स ने अपनी रिस्पेक्टिव ऑपरेशनल तैयारियों के मुतालिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आगाह किया, जिसको काफ़ी अप्रिशिएट किया। इसके साथ साथ जो मेन दो इशूज़ हैं इस वक्त के जिससे पाकिस्तान नमज आजमा है वो है आपकी जो बलूचिस्तान के अंदर होने वाली कार्रवाइयाँ और उसमें दहशत गर्दी, तो उस सिलसिले के अंदर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसका भी अहाता किया, उसको नोटिस किया गया और उसकी जो काउंटर स्ट्रेटजी है उसके ऊपर बात की गई और बेसिकली जो वहाँ के बलूचिस्तान के अवाम हैं कि जिनके दिलों को और दिमागों को जीतना, विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड जो चीफ आर्मी स्टाफ हमेशा से कहते चले आए हैं, उसके ऊपर जोर देने का कहा गया कि लोगों को वहाँ पे स्टेक्स बढ़ाएं, उनको तरक्की की तरफ लेके जाएं, उनके जो नौजवानों को बढ़ाएं और ताकि वो इस तरह के जो भी जो सो कॉल्ड लिबरेशन फोर्सेज हैं बलूचिस्तान में कि जिनको लोकल पॉपुलेशन की कोई सपोर्ट नहीं है उनके चंगल से बचाया जा सके। इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के अंदर जो भी कार्रवाई हुई है कलात के अंदर भी दैट पॉइंटेड ये खान में उसके पीछे जो हाथ नजर आए वो वाज़ेह तौर पर इशारा करते हैं
جو ایلیمنٹس ہیں جو افغانستان کی بری گورنمنٹ ہے اس کے ویپنز جو امریکن ویپنز ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں، اور جو ملنے والی کمیونیکیشن جو سنی گئی ہیں، ان کو اعلی کار جو تھے، یہ فیسیلیٹیٹر جو تھے وہ افغانستان بیس تھے. تو ان تمام چیزوں کا ایک دفعہ پھر احاطہ کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل گورنمنٹ اور ہماری جو سفارتکاری ہے ان کو مل کر ہم نے جو ریسٹرینٹ کی ایک اپروچ اپنا رکھی تھی کہ بہت اپریشیبل ہے کہ فاہمی صاحب جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور ایک ریسٹرینٹ کی اپروچ تھی. اب میرے خیال میں اس ریسٹرینٹ کی اپروچ کو اب چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اب ہم جہاں پہ نان کائنیٹک ایفرٹ کو اتنی دفعہ موقع دے چکے ہیں تو میرے خیال ہے کائنیٹک آپریشنز کرنا ضروری ہے، تاکہ ایسے تمام جگہیں کہ جہاں پہ ان کے ہائیڈ آؤٹ بنی ہوئی ہیں، تحریک طالبان پاکستان یا فور دیٹ میٹر DLA یا BRA لوگ چھپے ہوئے ہیں جو ان کو وہاں پہ جا کے ان کو ٹھکانوں کو تباہ کرنا ضروری ہو چکا ہے. تو ان تمام آپریشنل جو صلاحیتیں ہیں پاکستان آرم فورسز کی اس کا احاطہ کیا گیا، اور ایک جامع قسم کی جو بریفنگ دی گئی تاکہ تمام جو لیڈرشپ ہے ڈاؤن ٹو کور اور پھر ڈویژن لیول وہ تمام ایک پیج کے اوپر آ کے پاکستان کے لیے سوچیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فاہمی صاحب نے دوبارہ پوری قوم کو میسج دیا ہے کہ ہم اندرونی یا بیرونی خطرات تمام کے لیے ان کی جو آرم فورسز ہیں، مسلح افواج ہیں، ہم وقت تیار ہیں. جب بھی قوم آواز دے گی یا پولیٹیکل لیڈرشپ حکم دے گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیشنل آبجیکٹیو جو سیکورٹی کے ارد گرد پروٹ کرتے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنی کاروائیاں کریں گے. کیونکہ چیف آف آرمی صاحب بڑے واضح طور پر کہہ چکے ہیں، اس کو بارہا دفعہ دہرا چکے ہیں کہ ایک محفوظ پاکستان ہی جو ہے وہ آپ کی جو ایک امن پسند پاکستان جو ہے اس کی ترقی کی جو ہے اس کا محور ہوئے گا. تو لہٰذا سیکورٹی کی ہماری ذمہ داری ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو پورا کریں گے. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. 267ویں کور کمانڈر کانفرنس جو کہ آرمی چیف کی زیر صدارت ہوئی ہے، امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج، اداروں اور شہریوں کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا. فورم نے درپیش خطرات کا مفصل جائزہ لیتے ہوئے علاقائی اور داخلی سلامتی کے منظرنامے پر روشنی ڈالی. ISPR کے مطابق LOC اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان آرمی ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے. آرمی چیف کی زیر صدارت 267ویں کور کمانڈرز کانفرنس امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج اور اداروں اور شہریوں کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا. فورم نے درپیش خطرات کا مفصل جائزہ لیتے ہوئے علاقائی اور داخلی سلامتی کے منظرنامے پر روشنی ڈالی. ISPR کے مطابق LOC اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کسی بھی مہم جوئی کا پاکستان مکمل طاقت کے ساتھ جواب دے گا. بیانات عالمی برادری کی توجہ بھارت کے اندرونی خلفشار سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں.